सलमान बट इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि बाबर आजम के कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं या जो टेक्निकली वो एक्सप्लॉइट हुए हैं बॉलर्स के अगेंस्ट इन रीसेंट टाइम्स पिछले 2-3 सालों में। ये बात बट साहब नहीं मान रहे। बट साहब कहते हैं कि रियलिटी ये है कि हमने ना बाबर आजम का माइंडसेट डिस्टर्ब किया है। उसको ये कह कह कर के बड़े शॉट्स मारो, तुम्हारी स्ट्राइक रेट का बहुत मसला है, तुमने अगर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो वो जिस तरीके से तुम खेलती हो उस तरीके से नहीं खेली जाएगी। अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बट साहब, आई एम बाबर आजम फ़ैन बाय द वे, थोड़ा बहुत है। मैं आपको ना उसकी कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर अगर बाबर आजम के लेट्स से टेक्निकल फॉल्ट्स ना होते तो डोंट यू थिंक कि बाबर आजम के आउट होने के मल्टीपल जिसे कहते हैं रीजंस आते हैं। मतलब कवर्स में आपने शॉट मारते हुए आउट हो गए, आप लेग साइड के ऊपर एक बड़ा शॉट मारते हुए आउट हो गए, ठीक है, या अपर कट खेलते हुए आउट हो गए। बाबर आजम का ना सम हाउ दी अदर पैटर्न थोड़ा सा ना एक ही तरह का नज़र आता है। अगर आप देखें नॉर्मली पेस बॉलर्स के अगेंस्ट वो अंदर आती हुई गेंद पर या तो LBW हो रहे हैं या उनका बाहर जाती हुई गेंद के ऊपर एज निकल कर वो पीछे आउट हो रहे हैं। स्पिनर्स के अगेंस्ट मोस्टली वो LBW हो रहे हैं और दोनों ही तरीक़ों से, या तो वो जब पैर आगे निकाल रहे हैं तब LBW हो रहे हैं या जब वो पैर पीछे लेकर जा रहे हैं तब हो रहे हैं। लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट स्पेशली लेफ़्ट आर्म स्पिनर का वो गेंद जो जिसको हम आर्म बॉल कहते हैं, जो पढ़कर अंदर आता है, ठीक है, एक वो क्या उसको कहते हैं डायगनल जाविये के साथ तिरछा करके जिसको उर्दू में बोलते हैं, तो उस पर बाबर आजम की स्ट्रगल नज़र आती है। और इन पर्टिकुलर मैंने ये देखा है कि ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट तो है ये जो मसला मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट तो बाबर आजम का बहुत ज़्यादा है कि वो जो बाबर आजम का ना गेंद को पड़ने से पहले वो जो एक ट्रिगरिंग मूवमेंट होती है ना, आई फील बाबर आजम वो ट्रिगरिंग मूवमेंट में फंसे रहते हैं तो गेंद उन तक पहुंच जाती है, जबकि ट्रिगरिंग मूवमेंट आपकी गेंद पड़ने से पहले, क्या फास्ट बॉलर का और क्या स्पिनर का, गेंद पिच पर पड़ने से पहले हो जानी चाहिए। उसकी मिसाल आप देख लेना, स्टीव स्मिथ की ट्रिगरिंग मूवमेंट बैक साइड के ऊपर होती थी, बैक फुट के ऊपर, तो वो हो जाती हैं जब गेंद ऑलमोस्ट पड़ने लगा होता है पिच के ऊपर। विराट का यूं पंजा जो है ना, लेफ्ट पैर का पंजा, वो यूं 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 करके एक टो जो है ना वो बन गई होती है। तो एक तो वो मुझे लगता है, फिर आपको याद होगा कि बाबर आजम, अब मुझे लगता है बाबर आजम ने उस चीज़ के ऊपर अपने काम किया है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो तो बाबर आजम अक्सर व बेशतर पहले स्पिनर्स के अगेंस्ट ना ये शॉर्ट मिड विकेट पे कैच पकड़ा देते थे। अगर आपको याद हो, वो बाबर आजम से वो शॉट नीचे नहीं रखा जाता था, या अगर बाबर आजम वो शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ खेलना चाह रहे होते तो वो परफेक्टली टाइम नहीं कर पाते थे और शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर कैच दे देते थे। मुझे याद है 2-3 दफ़ा तो मैंने कुलदीप को आउट करते हुए देखा इस तरीके से बाबर आजम को। कुलदीप ही था, हाँ, एक दो बार तो कुलदीप था, बाकी भी हैं। तो वो, लेकिन बाबर आजम ने वैसे लगता है कि उस चीज़ के ऊपर अपने वर्कआउट किया और वो अब चीज़ हमें इतनी ज़्यादा नहीं नज़र आती, पहले थी। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो मैंने देखा है, अब आप बट साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। बट साहब, डोंट यू थिंक कि जब आप पेस बॉलर को खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो आप जो बाबर आजम है वो आपको स्क्वेयर्ड अप नज़र आते हैं, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना खुला हुआ, ऐसे मतलब इतना खुल तो नहीं आप सकते, और ऊपर से उनका पिछला जो पैर होता है वो भी नबे के वो पंजे के ऊपर होता है। आपके पैर ग्राउंडेड नहीं होने चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील कि आपके पैर ज़मीन से जुड़े होने चाहिए ताकि आपकी एक सॉलिडिटी आपको फील हो अपनी जिस्म के अंदर कि पैर जमे हुए हैं। एक वो चीज़, फिर आप बाबर आजम का अगर आप लेफ़्ट शोल्डर देखें तो वो भी आपको थोड़ा सा ढलका हुआ नज़र आता है। तो थोड़े बहुत मुझे लगता है कि शायद, बहुत ज़्यादा नहीं, आई वुड एग्री विद यू कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अन्नी बची हुई है, थोड़ी बहुत मेरा ख्याल है टेक्निकल एडजस्टमेंट ज़रूरी है, क्योंकि पैटर्न एक ही तरह का आ रहा है ना आउट होने का। और अगर पैटर्न एक तरह का ना आ रहा होता तो फिर तो आप कह सकते थे, लेकिन जब पैटर्न ही एक तरीके का आ रहा हो तो फिर यू फील कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग ना। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि बाबर आजम को ना
बाबर आजम शुड हैव प्लेड T20 लाइक विराट कोहली। वो कौन सा बहुत छक्के मारते थे। विराट कोहली भी छक्के छक्के वाली गेम ही नहीं थी उसकी। उसकी गेम थी चौके और सिंगल्स डबल्स गैप के अंदर, और उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी थी। इसी वजह से तो वो एक अच्छा खासा टाइम जो है वो T20 क्रिकेट खेल के अभी पिछले साल रिटायर हुए हैं जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड T20 जीता है। तो बाबर आजम की भी उसी टाइप की गेम है, हार्ड हिटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। इवन बाबर आजम अगर अपने प्रॉपर शॉट्स मारे, T20 में भी आपको ऐसी गेंदें मिल जाती हैं, हर ओवर में मिल जाती हैं कि जिन पर अगर आप अपने प्रॉपर शॉट्स मार कर 2-1 बाउंड्रीज तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और 2-1 बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आपके कम अज़ कम जो है ना 7-8 रन या 10-12 रन आराम से आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बाउंड्रीज। एक बाउंड्री मारकर भी अगर आप 4 ही सिंगल और ले लें, 8 रन आपके बन गए कि नहीं। और अगर आप 2 बाउंड्रीज लगा लेते हैं, ठीक है, फिर आप 4 सिंगल डालें, 12 रन बनते हैं। बाबर आजम को ना बाबर आजम का ना, इसको ना मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक समझा देता हूँ। एक चीज़ होती है ऑर्थोडॉक्स बैटिंग, बाबर आजम उसमें आता है ऑर्थोडॉक्स बैटिंग में, टेक्निकली साउंड जिनको कहा जाता है बैटर्स, ठीक है ना। विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट, केन विलियमसन का तो हेड ड्रॉप ही देखकर बंदा जो है ना वो कहता है कि यार ये क्या चीज़ है। हेड ड्रॉप मतलब ये कि ये हेड ड्रॉप जो है ना, ये केन विलियमसन और दूसरा चेतेश्वर पुजारा, इनका अखीर था। और हेड ड्रॉप का मतलब ये है कि आपका जो सिर है ना वो बिल्कुल बॉल के ऊपर है। इसका मतलब यह है कि सिर के बॉल के ऊपर है तो आपकी आंखें भी बॉल के ऊपर हैं, तो बिल्कुल आंखों के नीचे गेंद को खेलना, दैट इज़ वो बेसिकली टेक्निकली इस चीज़ में आता है। तो एक तो ये है। दूसरा आता है स्किल सेट, जिसमें आपकी रेंज ऑफ शॉट्स आ जाती है, ठीक है। और आई फील कि बाबर आजम को ना वो जो अपनी ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट है उसके साथ जमे रहना चाहिए। बहुत कोई नई रेंज ऑफ शॉट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्थोडॉक्स तरीके से ही वो बहुत बेहतर कर सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है अडेप्टिविटी, हर फॉर्मेट के हिसाब से अडेप्टिविटी। और आपने देखा होगा कि बैटर्स जिनके साथ ही अडेप्टिविटी का प्रॉब्लम है, वो जिस फॉर्मेट में उनको अडेप्टिविटी का प्रॉब्लम आता है वो फॉर्मेट वो नहीं खेलते, वो छोड़ देते हैं। जो रूट को नहीं समझ आ रही थी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की, उसने फारिग कर दी। ऐसे ही है ना, आप देख लें, बाकी भी कई हैं वो T20 स्पेशली जो टेस्ट क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं ना, जो टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि वो इवेंचुअली वाइड बॉल क्रिकेट को साइड पे कर देते हैं, उनको अडेप्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा होता है। वो नहीं हो पाता ना यार, ज़ाहिर बात है। एक तरफ 5 दिन का मैच है, फिर आता है 50 ओवर्स का मैच, ठीक है, या 100 ओवर्स का मैच कर लो, फिर एक आता है भैंस की आँख 20 या 40 ओवर्स का मैच। बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं तीनों। तो वो अडेप्टिविटी का उनका चक्कर चलता है, इसलिए वो कोई ना कोई फॉर्मेट जो है उसको फारिग कर देते हैं। कई ऐसे आपको प्लेयर्स मिलेंगे जो सिर्फ T20 के हैं, वो नहीं जाते टेस्ट क्रिकेट ODI क्रिकेट की तरफ, उधर भी अडेप्टिविटी का उनको प्रॉब्लम आता है। वो बहुत छलांग मार लेंगे ना तो T20 या T20 इंटरनेशनल से जंप कर लेंगे ODI क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में नहीं जा पाएंगे। तो बाबर आजम का ना थोड़ा बहुत आए हैं टेक्निकल ग्लिचेस, वो मेरा ख्याल है फ़ाइन किस्म की ट्यूनिंग से वो ठीक हो सकते हैं। मैसिव जिसे कहते हैं ना ओवरहॉलिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए बाबर आजम को डेफिनेटली व्हाट आई फील अ गुड फॉरेन कोच, अ गुड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, और फिर उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट की 4-5 गेमें, अल्लाह खैर सलाह, सब ठीक हो जाएगा। पीस आउट।